नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो विज्ञान, जिसका उपविषय है भौतिक विज्ञान, जिसका प्रकरण है रेशों से वस्त्र तक का सफर, यानी रेशों से वस्त्र तक। इसमें रेशों के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ इस लेसन प्लान को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य पर आते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर देंगे, विद्यार्थी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उत्पन्न करेंगे, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करेंगे, विद्यार्थियों को अवकाश के समय का सदुपयोग सिखाएंगे, विद्यार्थियों को विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना इत्यादि प्रकार के हमारे सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि आपको पता है कि आपके टॉपिक या फिर प्रकरण से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बात करें तो विद्यार्थी को रेशों के बारे में जानकारी देंगे, विद्यार्थी रेशो प्रदान करने के जंतुओं के नाम बता पाएंगे। बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक उद्देश्य विभिन्न प्रकार के रेशों का वर्गीकरण कर सकेंगे, विद्यार्थी रेशों का स्रोतों का उदाहरण कर दे सकेंगे। अनुप्रयोग में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के रेशों के अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी रेशम प्रदान करने वाले पेड़ों एवं पौधों को उल्लेख कर सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान छात्र वस्त्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, सहायक सामग्री, कपड़ों के टुकड़े इत्यादि। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाथ में कपड़ों के टुकड़े दिखाते हुए आप हमारे हाथ में क्या देख रहे हैं इत्यादियों का प्रश्न किया जाता है। हम आपके हाथ में कपड़ों के कुछ टुकड़े देख रहे हैं। कपड़े किसके बनते हैं? तो कपड़े धागे या ऊन के सिलते हैं। धागे तथा ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो धागे तथा ऊन हमें पेड़ पौधे व जानवरों से प्राप्त होती हैं। पेड़ों से प्राप्त होने वाली रेशों को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसमें समस्यात्मक हो जाएंगे। जब बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम रेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आज चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिखे, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, एक बार पहले बता दें। यहाँ पे शिक्षणों के कुछ बिंदु है, यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया है, यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया है, विधि प्रयोग की गई और श्यामपट कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। मैं एक एक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपको स्पष्ट, ज़्यादा जूम नहीं कर सकता वरना फिर ये क्लियर नहीं आएगा। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, तो उनके बारे में छात्र अध्यापक पहले बताएगा। तो प्रश्न, हमें किससे प्राप्त होती है ऊन, हमें किससे प्राप्त होती है? सबसे पहले ये प्रश्न किया जाता है। तो उत्तर, तो इसमें प्राप्त कौन कौन सी और किस प्रकार है? तो उसका स्पष्टीकरण छात्र अध्यापक देता है कि पौधों से प्राप्त होने वाली रेशे पादप रेशे कहलाती है। कपास से, पौधों से, बिलोने से, रुई तथा पटसन या शाहजून के पौधे से, तनों की जूट से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव्य रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव्य रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा शाक के शरीर के बालों तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं इत्यादि विवरण दिया गया है। विद्यार्थी इसमें ऊन ऊन मेढरी से प्राप्त होती है, कई हमें कपास से प्राप्त होती है। ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। विधि का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि और श्यामपट कार्य में आप देख सकते हो। यहाँ पे पौधों से प्राप्त होने वाले, यानी जो भी छात्र अध्यापक बोलेगा उसमें से मुख्य बातों को श्यामपट पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ स्पष्ट बताऊंगा तो वो फिर पाठ्य योजना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं समय दे सकता हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरे टॉपिक के रूप में रेशों का उपयोग बताता है कि कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने के लिए किया जाता है, जबकि जूट के रेशों का रस्सी, बोरा, दरी इत्यादि बनाने के लिए, ऊन का उपयोग स्वेटर, ऊनों का वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं, आगे की मैं विधि आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ऊन का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
इसमें प्रश्नीकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल प्राप्त कीटों द्वारा वाले मुलायम धागे रेशों के ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुएं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि इत्यादि के शरीर के बालों का भी उपयोग किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को बाजार में खरीदा जाता है। इस खास स्थानों पर बालों को ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। वस्तुतः जैसे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र में ऊन ज़्यादातर प्राप्त की जाती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे विधि समान है और यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। यहाँ इनको आप पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट आपको दिख रहा है। कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ऊन तैयार करने की विधि किस प्रकार है तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि आपने महसूस किया होगा सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के बाल अधिक मुलायम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। दाढ़ी व रूखे बाल त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम होते हैं। उन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य भी दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। नहीं दिख रहा हो तो और मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश में देख सकते हैं। यह देखिए सबसे पहला जो श्यामपट्ट कार्य में प्रश्न है, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप या रेशे पादप कहलाते हैं। दूसरे जंतुओं से प्राप्त होने वाले जांतव्य रेशे कहलाते हैं। रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, दरी, रस्सी, बोरा आदि दरी बनाने के लिए किया जाता है। ऊन प्रदान करने के लिए जंतु भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि हैं। जिन स्थानों पर बालों से ढके हुए जंतु पाए जाते थे उनके बालों से ही ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ पे निरीक्षण कार्य देख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आप देख सकते हैं। जांतव्य रेशे किसे कहा जाता है? पादप रेशे किन्हें कहा जाता है? वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के रेशों के नाम बताइए। रेशों से उपयोग बताइए। रेशों से प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम बताइए। उसके बाद देखिए हमारा गृह कार्य है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में उपयोग की सूची बनाइए। इधर करके बता देता हूँ। और अपने अभ्यास पुस्तिका पर भेड़ का चित्र बनाइए। तो भेड़ का चित्र बनाने के लिए कहा गया है, या फिर आप एक प्रश्न भी दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रेशों का उपयोग करने की सूची बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना, जो होती है संपूर्ण तरीके से रेशों से वस्त्र तक। चलिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करते, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।